कहानी अरुंधति किस फैसले के खिलाफ थे पापा? और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। अरु, हमारा प्रेम सफल तो होगा ना? अनुराग ने अरुंधति की लिटों से खेलते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो अनुराग? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं या अपने आप पर? तुम अमीर घराने से और मैं आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा किसी तरह पढ़ाई पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? तुम इतने प्रतिभाशाली हो कि तुम्हें आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब चलो, क्लास का टाइम हो गया। ये क्लास तो बंद कर लिया क्योंकि अजय सर पढ़ाते कम और ऊँघते ज्यादा हैं। अब अगला क्लास बहुत जरूरी है। दोनों अक्सर अजय सर का क्लास बंद कर अपने दिल की बातें करते रहते, कॉलेज के मैदान में लगे बेंच पर बैठकर। अरुंधति कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसकी मां शोभा की साहित्य में काफी रुचि थी। बड़े नाजों से पाला था शोभा ने अपनी बेटी को। तितली सी चंचलता देखकर कभी मुग्ध होती तो कभी उसके भविष्य की चिंता में डूब जाती। मम्मा, आज मैं कॉलेज कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। नाश्ता तो करती जा। नहीं मम्मा, देर हो जाएगी। आज फर्स्ट पीरियड में ही मेरा प्रैक्टिकल है जिसे मिस नहीं करना चाहती। ओके, बाय। अरे रुक तो, एक एप्पल ही ले ले। शोभा बेटी के पीछे दौड़ती। इससे पहले ही अरुंधति स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी। अक्सर सुबह का यही दृश्य होता। अरु इकलौती संतान थी शोभा की। शोभा को साहित्य से बहुत लगाव था। उसने लगभग सभी महिला साहित्यकारों को पढ़ा था। मन्नू भंडारी और अरुंधति राय उसकी प्रिय साहित्यकारों में से थीं। उनकी रचनाओं से प्रभावित हो स्वयं भी जब तब लेखनी चला लिया करती थी। वो अरुंधति राय की इतनी फैन कि उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बुकर पुरस्कार मिलने पर सोच लिया था कि उसकी पुत्री होगी तो वो उसका नाम अरुंधति ही रखेगी। अरुंधति हर क्षेत्र में अच्छी पर मस्तमौला स्वभाव की थी। उसका चित्त तो कभी स्थिर रहा ही नहीं। ये स्वभाव हमेशा ही उसे असमंजस में डाल देता। मम्मी पापा की तरफ से पूरी आज़ादी थी कि वो जिस भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहे वे उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। पर अरुंधति ठहरी चंचला, कभी विज्ञान अच्छा लगता तो कभी अभिनय, कभी पाककला सीखने की कोशिश करती, पर मन ऊबने पर खेल का मैदान दिखाई देता। कबड्डी बहुत अच्छा खेलती थी। मम्मी पापा के लाख समझाने पर विज्ञान का विषय लेकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। शोभा जानती थी कि अरु जन्मजात प्रतिभा संपन्न है और जिस क्षेत्र का भी चुनाव करेगी उसमें अच्छा ही करेगी, पर अरुंधति तो कुछ और ही थी जिसकी कल्पना शोभा ने नहीं की थी कभी। कॉलेज में एक लड़का था अनुराग जो अरुंधति के मन को भा गया। स्कूल के अनुशासित जीवन से निकलने के बाद कॉलेज का उन्मुक्त और बिंदास जीवन, यौवन की गलियों में प्रथम कदम, हर किसी को एक सतरंगी दुनिया में ले जाता है जहां वो किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। अरुंधति ने अब तक का जीवन अपनी शर्तों पर जिया था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी पसंद पर मम्मी पापा को कोई ऐतराज नहीं होगा, पर जब उसने उस लड़के से शादी करने की इच्छा जताई तो पापा एकदम से भड़क उठे। आज़ादी देने का यह मतलब नहीं कि तुम मनमानी करो। पापा की आपत्ति से हतप्रभ रह गई वह। उसे लगा कि यह आज़ादी देना महज एक दिखावा है। पापा को अपने स्टेटस की पड़ी है। अनुराग हमारे स्तर से थोड़ी 19 जो बैठता है। यह विचार दिमाग में आते ही अरुंधति विद्रोही बन बैठी। 12वीं पास करने तक चुप रही। जैसे ही 18 की उम्र पार हुई, मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ अनुराग से कोर्ट मैरिज कर ली। अरुंधति की मम्मी पर तो मानो वज्रपात ही हो गया था। कितने सपने संजोए थे बेटी के भविष्य के लिए। लाखों में एक दामाद ढूंढ कर लाएगी, पर उसने आवेश में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल यह उम्र ही ऐसी होती है जहां ख्वाबों की दुनिया हकीकत पर भारी पड़ने लग जाती है। यदि सावधानी और धैर्य से काम न लिया जाए तो मामला नाजुक हो उठता है और फिर रिश्तों की जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। अरुंधति के पापा अपनी जातिगत कट्टरता के साथ साथ अपनी सामाजिक साख को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग थे। अरुंधति द्वारा चुना गया लड़का न केवल दूसरी जाति का था, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल थी। अनुराग के पिता कोलकाता में ही किसी फैक्ट्री में मजदूर थे, मगर फैक्ट्री में अधिक उम्र के मजदूरों की छटनी के शिकार हो नौकरी से हटा दिए गए। 4 भाई बहन और वृद्धा माता पिता,
बड़ा बेटा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हालांकि वह पढ़ने में अव्वल था, पर आर्थिक पहिया दलदल में धन से होने के कारण ग्रेजुएशन के बाद जो भी नौकरी मिली उसने तत्काल स्वीकार कर लिया। फिर तो जीवन की गाड़ी खींचने में ही उसकी प्रतिभा जाया होने लगी। फिर भी उसने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पर कोई आंच नहीं आने दी। अरुंधति ने शादी तो कर ली, पर उसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण उसे कहीं धन की नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। दूसरे जॉइंट फैमिली के कारण आए दिन किसी न किसी बात पर पैसों को लेकर घर में क्लेश बना ही रहता था। बड़े ही संघर्ष के दिन थे अरुंधति के, मगर अनुराग के प्रेमिल व्यवहार एवं उसकी पारिवारिक मजबूरी ने उसे अपने नेह की डोर में बांध रखा था। अरुंधति के पापा को उस स्थिति का अनुमान था, जैसा कि आमतौर पर होता है कि अमीर घराने की लड़कियां भावनाओं में बहकर ऐसा कदम तो उठा लेती हैं, मगर यथार्थ के कठोर धरातल का स्पर्श होते ही भावनाएं कपूर की भांति उड़ जाती हैं। अरुंधति के पिता इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने वकील से मिलकर बेटी के तलाक से संबंधित बातचीत भी कर ली थी। बस जिस दिन बेटी ससुराल से तंग होकर मायके आएगी उसके अगले दिन ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दिलवा देंगे। वे शोभा को बराबर सांत्वना देते रहे, शोभा, क्यों रो रो कर इतनी हलकान हो रही हो? हमारी बेटी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी वहाँ। तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो, एक जगह टिक कर रह पाई है कभी? वो तो ठीक है जी, पर अपनी ममता का क्या करूं? हम यहाँ ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं और वहाँ वो छोटे छोटे सुख के लिए भी तरस रही होगी। एक माँ का दिल कैसे माने? शोभा की तड़प और बढ़ गई। तुम क्या समझती हो, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। कोई भी इंसान किसके लिए कमाता है? कड़ी मेहनत कर 4 पैसे इकट्ठा करता है तो किसके लिए? अपनी संतान के लिए ही ना? नहीं, तुम अपनी संतान के लिए कुछ नहीं सोचते। जल्लाद का दिल है तुम्हारा, नहीं तो कुछ करते नहीं। 1-1 दिन पहाड़ के समान लग रहा है मेरे लिए। शोभा अपना आक्रोश नहीं दबा पाई। देखो, यदि स्वाभाविक तौर पर ही कोई काम हो जाए तो फिर उसके लिए अपनी टांग क्यों अड़ाएं? तुम बस ये समझो कि हमारी अरु उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई है, पूरी होते ही लौट आएगी। 1-2 साल नियंत्रण में रखो अपनी ममता को, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर अरुंधति के पिता का अनुमान गलत साबित हुआ। मगर अनुराग को परखने में अरुंधति से कोई भूल नहीं हुई। शादी के बाद लड़कियां कितनी जिम्मेदार हो जाती हैं, अरुंधति उसकी एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। उसने अपने पति की सच्ची सहधर्मिणी बनने का फर्ज निभाया। हालांकि कभी कभी झल्ला भी उठती थी। मानव सुलभ अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हुए अनुराग और उसके परिवार को संभालने की कोशिश करती रही। शोभा किसी न किसी बहाने बिटिया की खबर लेती रहती। फोन करने पर अरुंधति कभी कभार ही रिप्लाई करती। स्वयं कितनी भी तकलीफ में रही, पर मां को इसकी भनक भी न लगने दी। कभी किसी चीज का रोना नहीं रोया। शोभा समझ ही नहीं पा रही थी कि जो उसके मोहल्ले से अनुराग की आर्थिक बदहाली की जानकारी मिली वो सही है या बेटी के साथ वार्तालाप में मिली संतुष्टि की महक वास्तविक है। ममता के मोह में अंधी होकर बार बार कुरेदती रहती, तरह तरह की सुख सुविधाओं का लालच देती। शोभा की मंशा सिर्फ यही थी कि उसकी बेटी को अभावों में न जीना पड़े। अरुंधति को बहुत बुरा लग रहा था कि जहां माँ बाप को अपने बच्चों को परिस्थितियों से जूझने, संघर्ष करने और धैर्य से उसका सामना करने की सीख देते हैं, वहीं उसके माता पिता मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं, कायरों की तरह पीठ दिखाने की बात कर रहे हैं। इस सोच की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका मन विद्रोह कर उठा। विद्रोही तो थी ही, मन में एक संकल्प लिया जिसने उसे इतनी हिम्मत दी कि उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो अनुराग का साथ नहीं छोड़ेगी। उसकी कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। 10वीं कक्षा के स्तर तक विज्ञान विषय पर उसकी अच्छी पकड़ थी। उसने प्राइवेट ट्यूशन लेना शुरू किया। धीरे धीरे छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसे ट्यूशन 2 शिफ्टों में करना पड़ा। अच्छा खासा पैसा मिलने लगा तो उसने अनुराग को किसी अच्छे संस्थान से MBA कर लेने की सलाह दी। मेधावी तो था ही, स्कॉलरशिप मिलने की भी पूरी संभावना थी। अनुराग को उसकी सलाह अच्छी लगी। अनुराग की मेहनत और अरुंधति का संकल्प एक नई खुशी लेकर आया। वो एक ख्याति प्राप्त कंपनी का CEO बन गया।
अरुंधति मिठाई का डब्बा लेकर अपने पति अनुराग के साथ आज मायके गई है। उसके पापा अपने दामाद को देखकर फूले नहीं समा रहे और उसकी मम्मी बड़े स्नेह से अपनी बेटी का मुखड़ा निहार रही थीं जो आत्मविश्वास की आभा से दमक रहा था।